हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जब एक यूज़र हमारी वेबसाइट पे कंट्रोल की को प्रेस करेगा या अल्ट की को या उसके अलावा वो अगर मेटा की को प्रेस करता है जो कि आपके लैपटॉप में नॉर्मली विंडोज़ का साइन उसके ऊपर बना होता है, विंडोज़ की भी उसको बोला जाता है और मेटा की भी, और इसके अलावा जो शिफ्ट की आपके पास आ जाती है। तो इन तमाम को हम किस तरीके से ट्रेस आउट कर पाएंगे कि जब एक यूज़र उन पर क्लिक करता है तो देन अगर हम क्लिक करने पर कुछ करवाना चाहते हैं तो किस तरीके से करवा सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ कवर आउट करने वाले हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना होगी। एज यू कैन सी हियर कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ myfile.html के नाम से, एंड इस फाइल को यहाँ पे मैंने सबलाइम में भी ओपन कर रखा है एंड साथ ही साथ इसको मैं गूगल क्रोम में भी ओपन कर चुका हूँ। एंड यू कैन सी हियर कि अभी के लिए मैंने जस्ट यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है उसकी हेडिंग ऐड की है। सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है एग्जैक्टली, कंट्रोल की, आल्ट की, शिफ्ट की और मेटा की, इन चारों कीज़ जो हैं इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हमें देखना है। विंडोज़ के अंदर तो खैर कंट्रोल की होगी, विंडोज़ कीबोर्ड। लेट मी शो यू। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ विंडोज़ कीबोर्ड और मैक कीबोर्ड। तो विंडोज़ के कीबोर्ड में और मैक के कीबोर्ड में डेफिनेटली डिफरेंस होगा। विंडोज़ के कीबोर्ड में जब मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको मैं लोड ऑन देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विंडोज़ में आपके पास कंट्रोल की एक आ रही है, उसके अलावा आल्ट की यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे भी ALT की जो है आपको शो हो रही है। बिल्कुल इसी तरीके से ये शिफ्ट की हमारे पास आ रही है और ये भी जो है वो शिफ्ट की है। तो ये विंडो वाली की को हम बोलेंगे मेटा की, ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे शिफ्ट की, ये आ गई दोनों कंट्रोल कीज़ और ये आ गई दोनों आल्ट कीज़। तो इन्हीं का आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं। जबकि अगर मैक की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कीज़ डिफरेंट हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि यहाँ पे आपके पास कमांड आ जाता है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे विंडोज़ में आपके पास कंट्रोल है, जबकि मैक के अंदर आपके पास यहाँ पे कमांड की आ जाती है। इसी तरीके से अगर मैं इस इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, सो अभी आपको आई थिंक क्लियर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे पास आल्ट की आ रही है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, फिर इसके बाद कंट्रोल मौजूद है। जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे पास विंडो वाली की थी। तो मतलब मैक के अंदर थोड़े डिफरेंसेस हैं, लेकिन स्टिल अभी हम चूँकि विंडोज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास मेन हमारी कीज़ आ जाती हैं, कंट्रोल की, आल्ट की, शिफ्ट की वगैरह, इनको हम किस तरीके से कर पाएंगे वो हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग ओपन करूँगा। सो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, अच्छा अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इन कीज़ को जब हम प्रेस करेंगे तो इसका डेफिनेटली हमें इवेंट यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इवेंट हम किस चीज़ के ऊपर ट्रिगर करेंगे, मतलब हमें किसी डिव के ऊपर तो नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डिव के ऊपर ये वाले जो ऑपरेशंस हैं परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ मैं इसको एक ID डिफ़ाइन करता हूँ एंड div1 के नाम से इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और हेड में जाऊँगा और यहाँ पे एक स्टाइल का टैग ओपन करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा #div1 विड्थ 300 पिक्सल्स, हाइट 300 पिक्सल्स एंड देन इसका मैं बैकग्राउंड कलर डिफ़ाइन कर दूँगा जो कि मैं येलो डिफ़ाइन करने वाला हूँ। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी हियर कि अभी ये येलो कलर की एक डिव जो है वो शो कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस डिव के ऊपर जब कोई बंदा क्लिक करेगा और साथ में कंट्रोल की प्रेस करेगा तो फिर कुछ कर दो, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें इसको जो है वो टारगेट बनाना पड़ेगा। जिस लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आकर मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और यहाँ पे मैं लिख दूँगा #div1 डॉट, अब हमें ऐड इवेंट लिसनर करना पड़ेगा एंड देन हम यहाँ पे क्लिक लिखेंगे और क्लिक के ऊपर एक फंक्शन रन होगा। अब उस फंक्शन के अंदर एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स बाहर ऐड कर दी। फंक्शन के अंदर एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पे हम लेंगे जो कि इवेंट होगा और इस इवेंट के थ्रू ही हम इन तमाम कीज़ के इवेंट्स को ट्रेस करेंगे। सो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ डॉट, आगे हमारे पास जो भी हम की यहाँ पे पकड़ना चाहते हैं उसका एग्जैक्टली हमारे पास नाम, उसी नाम से कीवर्ड मौजूद है।
सो मैं लिखूँगा e.ctrl की, देन console.write लॉग कर दो you pressed ctrl की, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ और अभी के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा और ऐसा करते हैं कि एल्स पार्ट भी इसका हम लिख लेते हैं, जस्ट लाइक एल्स में आता हूँ console.log लिख लेता हूँ you have not pressed any key, सेव कर देते हैं। सो अब मैं यहाँ पे आऊँगा और रिफ़्रेश करूँगा। सो अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ये वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्लिक का इवेंट हमने इस डिव के ऊपर लगाया है। तो अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अब आप यहाँ पे देखेंगे एरर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ जो console.log में हम प्रिंट करवा रहे हैं वो क्या आ रहा है, यू हैव नॉट प्रेस्ड एनी की। सो अब मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा और अब अगर मैं क्लिक करूँगा सो नाउ यू कैन सी हियर यू प्रेस्ड कंट्रोल की, मतलब कि इसने डिफाइन कर लिया या इसको पता लग गया कि हमने कंट्रोल की जो है वो प्रेस की है। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो अब ये कह रहा है कि यू हैव नॉट प्रेस्ड एनी की, लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये शो कर रहा है यू हैव प्रेस्ड कंट्रोल की। तो इस तरीके से बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ट्रैक कर पा रहे हैं कि किस तरीके से कंट्रोल की किस टाइम पे प्रेस कर रहा है कोई बंदा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब कोई बंदा इस पे क्लिक कर रहा है देन ये वाला जो है इवेंट परफॉर्म हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें फ़र्ज़ करें कि डॉक्यूमेंट के ऊपर ये वाला इवेंट लगाना है, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, अब हम यहाँ पे फ़र्ज़ करने लिख देते हैं इसकी जगह पे document.add-event-listener। ओके, मतलब कि पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट के ऊपर ही इवेंट लिस्नर ऐड हो गया। लेकिन अब इससे भी क्या होने वाला है, जब भी मैं रिफ्रेश करूँगा, अब मैं अगर बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो आ रहा है यू हैव नॉट प्रेस्ड एनी की, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ फिर भी यही शो कर रहा है। लेकिन मैं कंट्रोल दबा के जहाँ पे भी प्रेस करूँगा ये हर जगह पे ही मुझे यही शो करेगा कि यू हैव प्रेस्ड कंट्रोल की। लेकिन हमें ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो क्लिक करना ही नहीं है, हमें क्लिक के बगैर ही चाहिए कि मतलब जब हम कंट्रोल पे क्लिक करें तो देन वो हमें यहाँ पे शो कर दे कि भी आपने ये वाली की को प्रेस किया है। तो डेफिनेटली उसके लिए हमें की डाउन का एक इवेंट होता है, उसको चूज़ करना पड़ेगा और की डाउन का इवेंट हम डेफिनेटली डॉक्यूमेंट के ऊपर ही लगाएंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट की डाउन फंक्शन और अब यहाँ पे बिल्कुल सेम कोड आएगा, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो अभी मैं कहीं पे भी ये क्लिक नहीं कर रहा, मैं क्लिक कर भी रहा हूँ ना, ये देखें मैंने भी क्लिक किया यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, लेकिन यू कैन सी हियर कि इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज अभी हमने क्लिक का इवेंट ही खत्म कर दिया। अब हमने किया है की डाउन का, तो अब मैं कंट्रोल की अपने सिस्टम से प्रेस करने वाला हूँ। यू कैन सी हियर यू प्रेस्ड कंट्रोल की, उसने शो कर दिया। दोबारा प्रेस करता हूँ तो जितनी दफ़ा भी प्रेस करूँगा वो यहाँ पे शो करेगा। अब अगर मैं बाकी की कोई की यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल के अलावा तो वो मुझे अब शो कर रहा है यू हैव नॉट प्रेस्ड एनी की। तो अब ऐसा करते हैं कि वापस यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल की के बजाय दूसरी जो हमारी की है आल्ट की वो यहाँ पे लिख लेता हूँ ज़रा ALT की एंड देन यहाँ पे आ जाएगा ALT की, सेव करूँगा देन यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा। सो अभी के लिए मैं ALT की अगर प्रेस करता हूँ तो आ रहा है यू हैव प्रेस्ड ALT की। ऐसा करते हैं कि एल्स वाला पार्ट ख़त्म कर देते हैं क्योंकि इसका अभी कोई मकसद नहीं है। इसको मैं यहाँ बाकी कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे सारे जितने भी हमारे इवेंट्स हैं उनको डिफ़ाइन कर लेता हूँ, जस्ट लाइक CTRL की, यहाँ पे आ जाएगा CTRL की। बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा शिफ्ट की और एग्जैक्टली यहाँ में भी आ जाएगा शिफ्ट की। और फिर इसके बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा एंड देन यहाँ पे मैं लिख दूँगा मेटा की कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बेसिकली जो विंडोज़ वाली की होती है ये वो है। तो मैं इसको सेव करके अब यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा। सो अभी के लिए आप देखेंगे अब मैं अपने सिस्टम से कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करने वाला हूँ। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे क्या लिखा आ गया, यू प्रेस्ड कंट्रोल की। ऐसा करते हैं कि कंसोल में सही तरीके से मे बी वहाँ पे फाउंड थोड़ा छोटा है, तो बजाय कंसोल में शो करने के हम यहाँ पे भी एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं h1 मैसेज के नाम से। मतलब इसका जो ID है वो मैसेज होगा और मैसेज जो है हम उसमें प्रिंट करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा document.query selector #message डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, अब ये इनर HTML जो है यहाँ पे ये वाली आ जाएगी। तो इसको मैं कट करूँगा, यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा एंड एग्जैक्टली यही वाला काम हम तमाम के लिए कर लेते हैं। सो कॉपी करने वाला हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा यू प्रेस्ड ALT की। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे आगे इसको ख़त्म करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा यू प्रेस्ड शिफ्ट की और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी आगे इसको मैं कर दूँगा यू प्रेस्ड मेटा की। सेव करने वाला हूँ देन यहाँ पे आऊँगा और रिफ़्रेश करूँगा। सो नाउ यू विल सी कि जब भी मैं अपने सिस्टम से कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हमें मैसेज हो गया
यू प्रेस्ड कंट्रोल की, अब मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो अभी आ रहा है शिफ्ट की, अब मैं राइट शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो फिर भी शिफ्ट की ही शो कर रहा है। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ कि आल्ट की यहाँ से प्रेस कर देता हूँ, यू कैन सी हियर कि अब यहाँ पे आल्ट की आ गया। अब अगर मैं विंडो वाली की जो है प्रेस करता हूँ तो साथ ही वो विंडो भी ओपन हो गया, विंडो का जो टैब है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया यू प्रेस्ड मेटा की। तो इस तरीके से बेसिकली आप कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कब यूज़र कंट्रोल पे क्लिक कर रहा है या ALT पे क्लिक कर रहा है या मेटा की पे या बाकी की जो आपकी कीज़ हैं। तो इस तरीके से आप इन इवेंट्स को ट्रेस करके कुछ भी करवा सकते हैं। अभी तो जस्ट मैंने एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवाया है, लेकिन फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं अभी कंट्रोल पे क्लिक करने पे ये वाला इवेंट परफॉर्म हो जाए, तो डेफिनेटली आप वो वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये था कि किस तरीके से आप कीज़ को ट्रेस करेंगे या आप इन इवेंट्स को फाइंड करेंगे या इनके ऊपर वर्क करेंगे कि कब आपका यूज़र इन कीज़ पे क्लिक कर रहा है। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो नेक्स्ट आने वाली जो हमारी वीडियोस होंगी उसमें हम कुछ और जो जावास्क्रिप्ट के मेथड्स हमारे बाकी रिमेनिंग रह गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। बाकी जावास्क्रिप्ट का भी हमारा कोर्स काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी मतलब इसको हम कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी कुछ एक दो चीज़ें रहती हैं जो हमें डिस्कस करना है, तो वो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम इनको कवर आउट करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।